हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ डू यू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग एक ग्रुप को ले लेते हैं, सॉरी पीरियड को ले लेते हैं, जिसमें हम लोग को दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कैसे लेफ्ट से राइट जाने पर चेंज होता है। जैसे ग्रुप थर्ड, सॉरी पीरियड थर्ड को लेते हैं। इसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद हमारा आर्गन होता है जो कि इनर्ट गैस है, तो उसको हम लोग लेते नहीं है। इस ग्रुप में देखो क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो मेटल है। ठीक है, मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 281 इलेक्ट्रॉन, इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। उससे थोड़ा कम मेटेलिक कैरेक्टर होता है मैग्नीशियम, उसके उससे भी कम मेटेलिक कैरेक्टर है एल्युमिनियम का। और धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होकर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है कि जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स increasing increases increases on moving left to right in period of the periodic table। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। जितना ही नॉन मेटेलिक होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी रखेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।